उत्तराखंड बेरोजगार संघ के अध्यक्ष बॉबी पवार की गिरफ्तारी पर कांग्रेस ने आपत्ति दर्ज कराते हुए कहा कि सरकार ने तानाशाही की हदें पार कर दी है। उन्होंने सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा, आखिर किस अपराध के तहत बॉबी पवार को गिरफ्तार किया गया है। इसके अलावा कांग्रेस का आरोप है कि सरकार बागेश्वर में अपनी हार को देखते हुए बौखलाकर इस तरह के कदम उठा रही है। वह बीजेपी ने कांग्रेस के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि बॉबी पवार कांग्रेस के एजेंट के तौर पर काम कर रहा था, इसलिए बागेश्वर पुलिस ने बॉबी पवार की गिरफ्तारी की। आज बागेश्वर में जबरन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के इशारे पर एवं भाजपा सरकार के इशारे पर बेरोजगार संघ के साथियों को, बॉबी पवार एवं उनके साथियों को बागेश्वर में जबरन पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया और गंभीर धाराओं में उनके खिलाफ मुकदमा करके उनको दोबारा से जेल भेजने का काम भाजपा की सरकार कर रही है। ये इस राज्य में आज राज्य के लिए भी एक काला दिन है। आज राज्य में लोकतंत्र की हत्या हुई है और जो बेरोजगारों की निरंतर आवाज बॉबी पवार उठा रहे हैं, उनको पुलिस द्वारा दोबारा जबरन भेजने का काम मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के इशारे पे किया जा रहा है, जिसका पुरजोर विरोध कांग्रेस पार्टी करती है और राज्य का प्रत्येक युवा करता है और इस वक्त प्रत्येक युवा बॉबी पवार के साथ है। देखिए, जो अब जिस प्रकार से कहा जा रहा है कि छात्र संघ के अध्यक्ष हैं, तो इस प्रकार की बात कहीं भी ये सही साबित अब नहीं होती है, क्योंकि वो अब किसी छात्र संघ के अध्यक्ष नहीं है। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगी कि अब वो एक तरह से देखा जाए तो कांग्रेस के एजेंट बनकर काम कर रहे हैं। जरूर वहां पर उन्होंने कुछ न कुछ ऐसा किया होगा जो कि वहां पर चीजों को थोड़ा छिन्न भिन्न कर रही होगी, जो वहां के वातावरण को खराब कर रही होगी, जो वहां पर कोई ऐसी चीजें दिख रही होंगी जिससे कि अराजकता फैलेगी। तो उनके इस कृत्य के कारण ही उनको पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया जाएगा और बाकी आगे की जानकारी भी पुलिस द्वारा मुहैया नहीं कराई गई है कि क्या उन्होंने ऐसी अराजकता करी थी जिसके कारण पुलिस ने उनको गिरफ्तार किया। जैसे ही वहां से जानकारी आती है तो हम उनके सामने, आपके सामने रखते हैं। लेकिन जिस प्रकार से विपक्ष काफी ज्यादा आक्रोशित दिखाई दे रहा है, काफी ज्यादा दुखी दिखाई दे रहा है, क्षुब्ध दिखाई दे रहा है, चिल्लाता हुआ दिखाई दे रहा है, उससे साफ जाहिर होता है कि बॉबी पवार जी कांग्रेस के निश्चित ही तौर पर एजेंट हैं और वो उस तरीके से वो अपनी पीड़ा निकाल रहे हैं कांग्रेस के लोग। हमारे साथ हमारे संवाददाता अस्करी जाफरी जुड़ चुके हैं। अस्करी, बॉबी पवार की गिरफ्तारी हो गई, बागेश्वर में वो चुनाव प्रचार करने गए थे, ऐसे में उनको गिरफ्तार कर लिया गया है, सियासत गर्मा गई है। अच्छा, गिरफ्तारी जो हुई है बॉबी पवार की, वो किस बेसिस पर गिरफ्तारी उनकी की गई है? देखिए, बिल्कुल मनीष, क्योंकि जिस तरह की जानकारी मेरे पास आ रही है उसमें बॉबी पवार जो कि छात्र नेता माने जाते हैं और कई तरह की जो है मुद्दों पर वो आवाजें उठाते रहे हैं। बागनाथ मंदिर परिसर से उनकी ये गिरफ्तारी हुई है और बिना दर्शन के, बिना भगवान के दर्शन के उनको बाहर परिसर में ही गिरफ्तार किया गया है। हालांकि कारणों का भी नहीं पता चल पाया कि जो भी उनके साथी वहां से लाइव स्ट्रीमिंग कर रहे थे, जो चीज हम देख रहे थे, उसमें सिर्फ इतना पता चल रहा है कि वहां की जो स्थानीय पुलिस है वो उनको गिरफ्तार करी। हालांकि अभी इस बात पर भी कभी स्पष्टीकरण नहीं हो पाया है कि वो वहां पर चुनाव प्रचार प्रसार के लिए गए थे या नहीं गए थे। इस तरह की तमाम बातें सामने आ रही, क्योंकि ऐसा जरूर माना जा रहा है मनीष कि जो बॉबी पवार है उनके तमाम बयानात को जो कांग्रेस के लीडर्स हैं वो काफी जो है हवा देते हैं। मतलब उनके कोई भी बयान अगर बॉबी पवार ने दिया है तो वो अगले दिन जो है कांग्रेस के नेताओं की जबानी सुना जाता था, यानी कहीं ना कहीं कांग्रेस भी जो है उनके बयानों को उछालती थी। ये एक अलग मुद्दा है, लेकिन फिलहाल इसको पूरे मुद्दे को जो है इसका राजनीतिकरण हो रहा है। जो कांग्रेस के नेता हैं वो साफ तौर से कह रहे हैं कि जो भाजपा है वो बागेश्वर में कांग्रेस से डरी हुई है, इसलिए पवार जैसे जो धरातल के छात्र नेता है उनको गिरफ्तार किया गया है। और भाजपा के नेता कांग्रेस पर आरोप लगा रहे हैं कि जो बॉबी पवार हैं वो जो है एजेंट है कांग्रेस के। इस तरह की तमाम बातें सामने आ रही है। हालांकि हमने खुद बहुत कोशिश की बॉबी पवार से संपर्क साधने के लिए, उनका बहुत समय से मनीष नंबर स्विच ऑफ आ रहा है, तो उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है। तो आप समझ सकते हैं एक बड़े लीडर के रूप में उभर रहे हैं बॉबी पवार और लगातार जो छात्रों की समस्याएं होती हैं उनकी आवाज भी वो बनते हैं और पिछले दिनों जेल भी हो गए। जी ठीक है, बने रहिए अस्करी आप हमारे साथ। सचिन गुप्ता जुड़ चुके हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। सचिन गुप्ता जी, स्वागत है चैन में आपका। सचिन गुप्ता जी, अरे काहे बॉबी पवार की गिरफ्तारी करवा दिए भाई आप लोग बागेश्वर से? कौन सी ऐसी आप लोगों की चल रही है उनसे भाई? देखिए, बॉबी पवार का जो बैकग्राउंड रहा है वो एक तरीके से जब
उन्होंने किसी मुद्दे को उठाने के प्रयास किया तो उसमें कहीं ना कहीं जो है असामाजिक तत्वों का जो है मैंने देखा है कि अधिक से अधिक जो असामाजिक तत्व उनके गिरोह में, उनके ग्रुप में दिखाई दिए हैं। देहरादून में भी जिस प्रकार से जो है छात्रों का हड़दंग इनके नेतृत्व में रहा, वो कहीं ना कहीं दर्शाता है कि बॉबी प्रकाश जो है किस समय के जो है अराजकता जैसी राजनीति को जो है जन्म देने का कार्य करते हैं। और वर्तमान में भी क्योंकि बागेश्वर चुनाव जो है एक तरफा भारतीय जनता पार्टी की को जीत की ओर ले जा रहा है, इसलिए वहां का माहौल खराब ना करे, इसको देखते हुए जो है बॉबी पवार की गिरफ्तारी की गई है। और जिस प्रकार से मुझे तो ये दिख रहा है कि जिस प्रकार से कांग्रेस बिल्कुल अपना वजूद खो बैठी है, कांग्रेस इस समय जमानत जब्त वहां पर होने वाली है, क्योंकि बॉबी पवार को जिस तरीके का और समर्थन वहां पे दे रही, तो मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस मुद्दा विहीन, नेता विहीन और मैं कहूंगा कैंडिडेट भी जो है उनका एक कैंडिडेट विहीन जो है कांग्रेस पार्टी जो है वहां पर चुनाव लड़ने के लिए खड़ी है। केवल उनको एक ही बॉबी पवार दिखा कि बॉबी पवार की गिरफ्तारी क्यों कर ली है और उसी के दम पे जो है वो पूरा चुनाव लड़ने वाले हैं। ऐसे कांग्रेस सचिन भाई बने रहिए। संदीप चमोली भी जुड़ चुके हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। संदीप चमोली जी, स्वागत है चैनल में आपका। संदीप चमोली जी, बॉबी पवार की गिरफ्तारी हो गई है। भाई बीजेपी का कहना है वो अराजकता फैलाते हैं, जब भी जाते हैं कहीं ना कहीं उनके साथ अराजक तत्व जुड़ जाते हैं। ऐसे में बॉबी पवार की गिरफ्तारी हुई है, कांग्रेस क्यों इतना मतलब परेशान है? मनीष भाई, सबसे बड़ा दुर्भाग्य इस राज्य का है कि स्वतंत्र राज्य में कोई व्यक्ति अभिव्यक्ति की आजादी जो संविधान हमें देता है उसकी कोई भी समाप्ति पूरे राज्य में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और इनकी पुलिस द्वारा कर दिया गया। मनीष भाई, आप अगर किसी पार्टी, दल या किसी व्यक्ति को पसंद करते हैं और आप किसी समर्थन में कहीं जाते हैं, क्या आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा? राज्य में क्या इस समय रफू का कानून चल रहा है? क्या राज्य में इस समय राष्ट्रद्रोह चल रहा है? अरे इस राज्य के रहने वाले हैं बॉबी पवार, और ये हर चीज को चुनाव से जोड़ के क्यों देखते हैं? ये कह रहे हैं कि चुनाव को हारते हुए देखते हुए कांग्रेस ऐसा कर रही है। अरे तो कांग्रेस ऐसा कर रहे हैं, बॉबी को क्यों गिरफ्तार कर रहे हैं? मनीष भाई, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है जिस प्रकार मुख्यमंत्री ने बिना धाराओं के, बिना किसी मुकदमे के उन्हें 10 से 12 दिन पहले जेल में रखा, दोबारा से उसको सुसंगत धाराएं लगा के जेल भेजने का काम जो भाजपा कर रही है, वो स्पष्ट रूप से बताता है कि इनको कितना डर है बागेश्वर चुनाव का। और ये कांग्रेस से लड़े ना, प्रदेश के युवाओं का भविष्य को खराब कर रहे हैं। सचिन गुप्ता जी, ठीक है सचिन गुप्ता जी, भाई अगर वो जा रहे हैं कांग्रेस का जानिए चुनाव प्रचार करने जा रहे हैं, जैसे संदीप चमोली जी कह रहे थे, अगर मान लीजिए वो कांग्रेस के चुनाव प्रचार में ही जा रहे हैं, तो इतनी दिक्कत क्यों है बॉबी पवार से? यहाँ तो ये लगेगा ना कि एक पूरी बीजेपी एक छात्र से डर रही है उसकी गिरफ्तारी करवा के। सचिन गुप्ता जी, नहीं है, बीजेपी को डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो गिरफ्तारी क्यों सर? गिरफ्तारी क्योंकि मैंने जैसा आपको पहले भी कहा है, बॉबी पवार का बैकग्राउंड जो है अराजकता, सामाजिक तत्वों की एक टोली जो इस तरीके से जो है उनका हमेशा का जो है व्यवहार रहा है। इससे शांति प्रिय संपूर्ण हो, संपन्न हो और जो है शांतिपूर्ण मतदान हो, वहाँ का माहौल खराब न हो, इसके लिए बॉबी पवार की गिरफ्तारी की गई, ना कि असामाजिक तत्वों ऑनलाइन जुड़े हुए संदीप भाई, सचिन भाई, कांग्रेस जो है और जो कांग्रेस है, कांग्रेस सचिन भाई जो है अगर उनको ज्यादा सहानुभूति है बॉबी पवार एक संदीप भाई, एक सेकंड अपनी संगठन से संदीप भाई कर रहे हैं। मनीष भाई उठपटांग बातें कर रहे हैं। सचिन भाई एक चीज बताइए कि ये कहाँ होता है सर कि अगर कोई भी व्यक्ति, ठीक है, किसी आप कह रहे अराजक तत्व वहां पर इनके साथ आ जाते हैं, अगर आपको पकड़ना था, आपको अपनी पुलिस पर भरोसा नहीं था? अराजक तत्वों को पकड़ते जो अराजक तत्व थे, ठीक है, अगर वो सुनिए ना, अगर वो अराजक तत्व थे उनको पकड़ते और उनके साथ उनको ही पकड़ते, भैया ये देखो ये अराजक तत्व है। अभी तो वो व्यक्ति गया था, उसको गिरफ्तार करके जेल भेज देंगे, ऐसा कहाँ होता है सचिन भाई? क्या हो रहा है ये? अराजक तत्व किसके कहने पे उकसाए जाते हैं? क्या सरकार और पुलिस जो है इस चीज का इंतजार करेगी कि वहाँ पे जो है शांति प्रिय जो चुनाव है एक माहौल खराब होने दिया जाएगा, उसके बाद जो है उसकी स्थिति को संभालने दिया जाएगा? ऐसा कहीं होता है क्या? अगर सरकार को या पुलिस को अंदेशा है तो पुलिस अपनी कार्रवाई करती है और उसके लिए पुलिस स्वतंत्र है, इसके लिए पुलिस को जो है किसी की जान लेने की जरूरत नहीं है। वहाँ पे शांति प्रिय चुनाव को जो है लोकतंत्र की हत्या की आपने। सचिन भाई तो कोई वारंट सुनिए ना सचिन भाई, कोई वारंट निकला था, कोई वारंट लेके आए थे? मनीष भाई, बिना वारंट की गिरफ्तारी हुई है कि वारंट आया था? कोई FIR थी? किस लिए गिरफ्तार कर लिया? असामाजिक तत्वों को गिरफ्तारी करने के लिए सचिन भाई ऐसे तो सचिन भाई एक चीज बताइए ना, कोई किसी का भी समर्थन कर सकता है,
यहाँ पर बात है असामाजिक तत्व, तो उसको आपको पुलिस पर भी तो भरोसा आना चाहिए। राजनीति पार्टी में, राजनीतिक चुनाव में कोई भी किसी को समर्थन करे उसके लिए स्वतंत्र है, लेकिन किसी को भी कहीं का माहौल खराब करने की अनुमति नहीं है। और ये खाली ये तो केवल एक सामान्य सा जो है अपने आप को छात्र युवक कहने वाले हैं, ये बड़े बड़े दल के बड़े बड़े राष्ट्रीय नेताओं को गिरफ्तार कर लिया जाता है। ठीक है। संदीप चमोली जी, एक सवाल है संदीप भाई, ये एक बेरोजगार संघ के, शायद मैं गलत ना हो तो ये अध्यक्ष हैं बॉबी पवार, ठीक है। ये बेरोजगारों की आवाज उठाते हैं और बेरोजगारों की आवाज उठाते हैं तो वो आवाज उठानी चाहिए इनको, बेरोजगारों की। अब वो आपके चुनाव प्रचार में आ रहे हैं, या तो ये कह दे, कंफर्म कर दें कि हम कांग्रेस पार्टी के साथ हैं, तो सर सवाल उन पर भी उठेंगे ना संदीप भाई। मनीष भाई, प्रदेश में बागेश्वर को युवाओं को ये बताने आए हैं कि आपको अपने चुनाव में मत का प्रयोग आगे खोल के करना है। पूरे यूके SSSC अगर आप प्रकरण में देखेंगे तो भाजपा के लोग संलिप्त है मनीष भाई। पूरे प्रकरण में हाकम सिंह जो पकड़ा गया वो भाजपा का जिला पंचायत सदस्य था, और बॉबी पवार इस राज्य का रहने वाला व्यक्ति है मनीष भाई। इस राज्य का पूरे भारतवर्ष में रहने वाला व्यक्ति कहीं भी आ जा सकता है। ये लोग कौन होते हैं, इनको पूछा जाए कि आज तो तत्व व्यक्ति की डेफिनेशन है, के पास कोई डेफिनेशन नहीं है। ये लोग बौखला चुके हैं, ये तानाशाही भरी है, और पुष्कर सिंह धामी के इशारे पर इस प्रदेश के युवाओं को जेल भेजने का काम भाजपा कर रही है मनीष भाई। हाँ, लेकिन संदीप भाई, एक सवाल छोटा सा यही है। देखिए, सवाल फिर से वही आ रहा है कि ठीक है, आपकी बात सही है, और कोई भी किसी को ऐसे, भाई वो भारत देश का निवासी है, वो कहीं भी आए कहीं जाए, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लेकिन जैसा आपने भी कहा कि चुनाव प्रचार के लिए आया था आपके, तो ठीक है, अगर आपके चुनाव प्रचार के लिए आए थे तो ये डायरेक्ट ये कहे ना कि हम कांग्रेस पार्टी के साथ हैं, फिर ये ना कहे कि हम बेरोजगार संघ के अध्यक्ष हैं, फिर हम ये कह रहे हैं। क्योंकि सर, अगर आपको भी मालूम है संदीप भाई कि दो नाव पे पैर रखकर आदमी नहीं सवार हो सकता है। अगर आप बेरोजगार संघ के अध्यक्ष हैं, अगर आप उस तहत अगर आप आवाज उठाते हैं तो ठीक है, वरना फिर अगर आप फिर कांग्रेस पार्टी का समर्थन करेंगे, उसमें जाएंगे, तो लोग फिर सवाल पूछेंगे कि आप भाई, एक तो आप कह रहे हैं बेरोजगार संघ के अध्यक्ष है, बेरोजगारों की आवाज उठा रहे हैं, इधर आप कांग्रेस का समर्थन कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के कहने पे किया जा रहा है। तो संदीप भाई, ये सवाल भी तो उठते हैं ना। अगर बॉबी पवार, चलिए मान लिया आपकी बात को, कांग्रेस का समर्थन किया, तो क्या आप उन्हें जेल भेज देंगे? क्या इस राज्य में ये चलेगा? क्या पुष्कर सिंह धामी तानाशाही हिटलरशाही सरकार इस राज्य में चला रहे हैं? मनीष भाई, खुद आप एक स्वतंत्र भारत के वरिष्ठ पत्रकार साथी हैं, आप बताइए कोई औचित्य बनता है कि किसी राज्य के व्यक्ति को प्रचार प्रसार में क्या काम कर रहे हैं? पूछे भाजपा के लोगों से। मनीष भाई, इनके पास कुछ बोलने के लिए नहीं है। हार जीत अपनी जगह है, लेकिन ये पूर्ण रूप से हिटलरशाही पे उतर आए, हड़दर्पा पे उतर आए, और लोकतंत्र की हत्या इस राज्य में हुई। राज्य में काला दिन के रूप में इस प्रदेश का युवा इस राज्य को बनाने का काम। ठीक है संदीप भाई। सचिन गुप्ता जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना बहुमूल्य समय हमें देने के लिए।